देश में विपक्षी एकता का बीड़ा इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठा रखा है। वो हर दिन अलग अलग दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए विपक्ष के रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। देश के सियासी मिजाज को बारीकी से टटोलने में माहिर नीतीश बखूबी जानते हैं कि यूपी की नब्ज को साधे बगैर 24 में मोदी और योगी की जुगलबंदी से पार पाना करीब करीब नामुमकिन होगा। अगर बात यूपी की है तो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार की भूमिका राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अदा कर सकते हैं। इस बात का संकेत उस दिन मिल गए जब जयंत ने एक तरह से कांग्रेस के बिना किसी भी गठबंधन की संभावना को ही सिरे से नकार दिया। अब सभी की निगाहें 23 जून को होने वाले उस बैठक पर हैं, जब देश भर के तमाम विरोधी पार्टियों के बड़े नेता मोदी और योगी की यूपी के 80 मेध यज्ञ का घोड़ा रोकने की रणनीति बनाने के लिए पाटलिपुत्र में जमा होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, इनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन के साथ क्या समीकरण बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से 2024 का चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी और घटक दल प्रयासरत हैं। 23 जून को पटना में जो बैठक हो रही है उससे पूरे उत्तर भारत की राजनीति पे एक बड़ा असर पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में देश को गर्क में ले जाने का काम किया है, निश्चित तौर पे देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिखा दिया है कि देश हमेशा नफरत की सियासत को प्यार में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है और तमाम विपक्षी दलों से कांग्रेस पार्टी लगातार बातचीत कर रही है। मैं समझता हूं कि जितने विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करेंगे। बातें विपक्षी एकता की हो रही है, बातें एकजुटता की हो रही है, मगर दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि गठबंधन में पहले से ही सिर्फ टव्वल भी जारी है। अभी भला कितने दिन हुए जब निकाय चुनाव के दौरान आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सियासी अदावत सारी दुनिया के सामने सरेआम हो गई। 24 से पहले इस खटास को दूर करने का एक तरफ हर दाव चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि जयंत अखिलेश के साथ रहेंगे या फिर वो कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे। हमारा विपक्ष जो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब समान विचारधारा के दल हैं और इनके साथ पहले भी आपस में गठबंधन हो चुका है। तो हम एक विचारधारा के लोग हैं और हम एक विचारधारा के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पुराने रिश्ते से दूर जा रहे हैं या नए रिश्ते के करीब आ रहे हैं। 24 से पहले जयंत भले अखिलेश के साथ खड़े दिखाई दें या फिर वो कांग्रेस से हाथ मिला लें या फिर ये तीनों नेता एक ही मंच पर दिखाई दें, समीकरण कोई भी बने, मगर जयंत ये बखूबी जानते हैं कि जब तक वो अपने गढ़ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक 24 के चुनावी गणित के आंकड़े उनके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होंगे। 24 के चुनाव में वो जितनी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, दिल्ली में उनकी सियासी हैसियत उतनी ही मजबूत होगी। यही वजह है कि इन दिनों वो समरसता अभियान के नाम पर पश्चिमी यूपी के गांव-गांव के धूल फांक रहे हैं, गली गली के चक्कर लगा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अपने को ताकतवर मानती है, लेकिन 2014 का चुनाव हो लोकसभा या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 19 में सपा के साथ उनका तालमेल था और बीएसपी के साथ भी तालमेल सपा का था, फिर भी वो चुनाव हारे। अब उनकी कोशिश 24 में है कि हमें सीटें मिलें, इसके लिए वो समरसता अभियान चला रहे हैं, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के बीच में, चूँकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं वहाँ जहाँ माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट कहा जा सकता है, जिसमें 30% से ज़्यादा माइनॉरिटी हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो राजनीतिक अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं वो भी एक परेशान करने वाला सबब है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस से वो अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 के पहले तक कई समीकरण नए बन सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जयंत का फोकस मुस्लिमों पर है, जाट और मुस्लिम का समीकरण मजबूत करने पर है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जयंत अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो मुस्लिमों को साथ जोड़कर रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जयंत जिस मिशन पर जुटे
अगर वो कामयाब होता है तो न सिर्फ उनकी पार्टी को संजीवनी मिलेगी बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत और खासकर पश्चिमी यूपी में जयंत का सियासी कद और रुतबा दोनों कई गुना बढ़ जाएगा। दरअसल मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण साधने के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आया है। अब पार्टी के रणनीतिकार इस बात को मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन का कोई नया स्वरूप बनता भी है तो खासकर पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम का समीकरण उन्हीं के साथ रहे। यही वजह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान भी शुरू किया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।